नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स पर वीडियो लाइए, बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स पर वीडियो लाइए। तो मैंने आप लोगों की सुन ली और इकोनॉमिक्स पर वीडियो ले आया हूँ। यह इकोनॉमिक्स का फुल मास्टर वीडियो है दोस्तों। इसमें आपको सब कुछ ए से जेड मिल जाएगा। इसी वीडियो से आपको बिहार पुलिस एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि मैंने सारे बुक का निचोड़ करके एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएगा। लगभग 150 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और बिहार पुलिस में इकोनॉमिक्स से पूछा कितना जाता है? मात्र 5 क्वेश्चंस। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे ही टेलीग्राम चैनल, जहां से आपको सारे वीडियोज का पीडीएफ मिलते रहता है। हमारे पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख लें। बिना वक्त गवाए हुए दोस्तों मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। क्या होता है भैया? तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कीमत है वह बाजार तय करता है। किसी वस्तु को कितने में बेचना है या कितना उत्पादन करना है, यह बाजार तय करता है। सरकार का इसमें रोल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखा? तो एडम स्मिथ ने लिखा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा रैपिडली बोल रहा हूं। अगर आपको स्लो मोशन में चाहिए तो इसमें जाकर के ऑप्शन रहता है, वहां जाकर के आप स्लो मोशन 0.75 या 0.5 या फिर 0.25 में आप देख सकते हैं, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा। जीडीपी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तो 5वें स्थान पर है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो सभी लोग जानते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आयात और निर्यात दोनों बंद। क्या? आयात और निर्यात दोनों बंद। ध्यान दीजिएगा, ये है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने वाले। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो शामिल होने वाले हैं, देखिए, कृषि है, वानिकी है, मत्स्य है और पशुपालन है और खनन है। ये सब जो हैं यह प्राथमिक क्षेत्र के अंदर शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं आपका विद्युत और गैस। कौन कौन आते हैं? विद्युत और गैस। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अगला चलते हैं, तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में देखिए व्यापार आते हैं, होटल आता है, परिवहन आता है, संचार आता है और प्रसारण आता है। तो ये सब जो हैं यह तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड ज्ञात होता है। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से ज्ञात होता है। कैसे? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया? तो महबूब उल हक ने इसे लड़ाई के विरुद्ध, गरीबों के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। क्या क्या शामिल किया जाता है दोस्तों? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांक को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान जो कितना हो सकता है? तो वह हो सकता है 1.0 यानी 1, ठीक ना। यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक ना। यूएनडीपी का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। मानव विकास सूचकांक जारी करता है तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ही मानव विकास सूचकांक को जारी करता है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक खुशहाली जो रिपोर्ट है वह सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। कौन? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में की राष्ट्रीय आय और प्रति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया? भारत में की नहीं है, किसने है ना। भारत में किसने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रथम प्रयास किसने किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने किया है 1867-68 में।
अगला क्वेश्चन, भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है, तो वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, जरा कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। राष्ट्रीय आय का प्रकाशन के लिए उत्तरदायी संस्था, तो राष्ट्रीय आय का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे जाना जाता है, तो साइमन कुगनेट्स या साइमन कुगनॉट्स को जाना जाता है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, उत्पादन लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, तो यह राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर बिहार पुलिस की आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो नए हैं और उनको अगर पीडीएफ अभी तक नहीं मिला है, तो मैं सारे वीडियोस का पीडीएफ दे चुका हूं, लगभग सारे टॉपिक भी क्लियर करा चुका हूं सारे सब्जेक्ट का, है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को अवश्य जाकर के देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम अपनाया गया, तो रूस यानी पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया, तो 1934 में आया। ये पूछा जाता है मुंबई प्लान क्या है, तो मुंबई में देखिए 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया 15 वर्षीय योजना था, इसे ही मुंबई प्लान कहा गया है। मुंबई प्लान के सूत्रधार आरदेशिर दलाल थे। पीपल्स प्लान कब और किसने की, तो पीपल्स प्लान 1945 में M.N. राय के द्वारा लागू किया गया। सर्वोदय योजना किसने प्रकाशित की, तो साल 1900 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रकाशित किया गया सर्वोदय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 से। पहली पंचवर्षीय, देखिए पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सबको आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैं पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चंस कराया हूं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अलग से मत पढ़िएगा। पहले पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, तो 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त कर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो हैराल्ड डोमर। द्वितीय का मॉडल पूछ दे तो बताइएगा पीसी महल नोबिस, ध्यान दीजिएगा। पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो भैया अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना इसका उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता किसे दी गई थी, तो भैया पहले कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्य, तो नदी घाटी परियोजनाओं का विकास, कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तो यह 1952 में प्रारंभ हुआ, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल अभी हमने चर्चा किया, पीसी महल नोबिस, है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो समाजवादी समाज की स्थापना, और इसने किसको प्राथमिकता दी, तो भारी उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए गए, तो देखिए दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला तीनों, है ना, याद रखिए, दुर्गा लाई केला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई, तो कृषि को भी और उद्योग को भी। पहले में कृषि को दिया गया था, दूसरे में उद्योग को, और तीसरे में दोनों को मिला दिया गया, ठीक ना। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुई थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। किस पंचवर्षीय योजना, तीसरी। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप ले लीजिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो एमएस स्वामीनाथन, और 20 में पूछ दे तो बताएंगे नॉर्मल बोरलॉग, है ना। योजना अवकाश कहलाता है 1966 से 1969 की अवधि। देखिए पहला पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, है ना। दूसरा 56 से 5 साल जोड़ लीजिए 61,
तीसरा 61 से 5 साल जोड़ लीजिए 66, और फिर 66 से 3 साल गैप रहा, योजना अवकाश हुआ था उसमें, है ना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, तो गडगिल मॉडल था। परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे भैया कि परिवार नियोजन चौथी पंचवर्षीय योजना। परिवार नियोजन कैसे याद किया जाए कि चौथी में, तो देखिए परिवार नियोजन में आया था कि हम दो हमारे दो, आया था ना, तो हम दो मतलब पति पत्नी और हमारे बच्चे दो, यानी 2 और 2 4, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना। ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा, ये भूलेंगे नहीं अब आप कभी भी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो भैया ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल होने का कारण, तो भैया मौसम गड़बड़ हो गया था, अकाल पड़ने लगा था और बांग्लादेश शरणार्थी भी ऐसे में आ गए, तो इस वजह से ये असफल हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह योजना केवल 4 वर्ष की ही थी, 1974 से 78 तक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है वह शुरू किया गया, तो यह भी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, 5वीं के दौरान ही शुरू किया गया था। विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब, तो भैया 1975 में, ध्यान रखेंगे, जो 74 से 78 तक चल रहा था पंचवर्षीय योजना, उसी के दौरान ये था। किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज शुरू किया गया कार्यक्रम, तो यह भी 5वीं में। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान शुरू किया गया, तो 78 से 83 के लिए शुरू किया गया था। कब से कब तक के लिए, 78 से 83 के लिए। रोलिंग प्लान बनाया गया था किसके द्वारा, तो मोरारजी देसाई की सरकार जनता पार्टी के द्वारा ये बनाया गया था। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना को समाप्त कर दिया गया था 1980 में। कब, 1980 में। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया था, तो गुन्नार मिडल ने किया था। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा जो है वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई, तो यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 1993 में होती है, और 1993 में ही राष्ट्रीय महिला आयोग की भी स्थापना होती है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 2012 से 17 तक। नीति आयोग कब आया, तो 2015 में आया। योजना आयोग समाप्त कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2014 को, और उसी के अगले साल नीति आयोग आ गया था। क्वेश्चन नंबर 71, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वह अरविंद पनगड़िया थे। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रसारित किया जाता है या प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है वह नीति आयोग के द्वारा किया जाता है ना, ध्यान रखेंगे। अब कुछ समितियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में समितियों से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो लकड़वाला समिति की जो है संबंध है यह निर्धनता की माप से है। नीलकंठ दांडेकर समिति का संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध भी गरीबी से है, और रंगराजन समिति का संबंध भी गरीबों का आकलन से है ना। तो ध्यान रखेंगे ये चारों पांचों, ठीक। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ जो है वह कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2000 ईस्वी को गाजियाबाद के सिकोरा ग्राम में अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो यह 2013 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, आने की बात पूछ रहा है दोस्तों, तो 2009 में आया। अगर प्रभावित पूछे कि कब प्रभावित हुआ, मतलब लागू कब हुआ, कहने का ये मतलब है लागू कब हुआ, तो 2010 में, ध्यान रखेंगे। भारत में सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े और सब बढ़े कब आया, तो 2001 में आया। स्वच्छ मिशन की शुरुआत 2014 में आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2014 में आया है, ध्यान देंगे। अगला स्मार्ट सिटी परियोजना तो 2015 में आया। नमामि गंगे की बात करें तो यह 2016 में आया। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो यह 2020 में आया, कोविड के बाद आया है ना, कोविड 2019 में आया तो उसी के बाद आया था ये। नई शिक्षा नीति कब आई, तो यह 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण भी पूछता है। रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वह मुंबई में है, और इसके प्रथम गवर्नर थे तो स्मिथ थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय RBI गवर्नर, भारतीय पूछ रहा है,
तो यह CD देशमुख थे, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर तो एल के झा जो है वह रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण यानी 1949 में यही गवर्नर थे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत तो 1998 से हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97। नाबार्ड की स्थापना तो 1982 में शिवरामन समिति की संस्तुति पर। यह भी पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति, तो बताएंगे शिवरामन समिति। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। रिजर्व बैंक 1935, स्टेट बैंक 1955, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, वो भी 2 अक्टूबर के दिन। LIC की स्थापना 1956 में सितंबर महीने में। भारत में दशमलव प्रणाली जो है वह कब आया, तो 1957 को आया, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103। रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषा में लिखा रहता है, तो 17 भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हिंदी अंग्रेजी को मिलाकर के 17। 50 रुपए के नोट पर किसका तस्वीर, तो हम्पी से बने पत्थर वाले रथ का है। और 2000 पर मंगलयान आप लोग जान ही रहे हैं। 500 पर किसका है, जरा बता दीजिए। 500 के नोट पर किसका तस्वीर होता है, कमेंट करें। भारत में सिक्का जारी करने के लिए अधिकृत संस्था है, तो यह वित्त मंत्रालय है, सिक्का जारी किया जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब निर्मित की गई, तो 1917 में पहली बार ट्रेजरी बिल निर्मित की गई। सेबी की स्थापना जो 12 अप्रैल 1988। सेबी का फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिए, क्या होता है, SEBI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कमेंट कर दीजिएगा। और इसका मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। निक्की कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है, तो यह टोक्यो का है। टोक्यो कहाँ की राजधानी है, तो जापान की राजधानी है। विश्व का सबसे पहले संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह नीदरलैंड में किया गया था। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला प्रथम भारतीय कंपनी तो इंफोसिस कंपनी है। कौन सी कंपनी है, इंफोसिस है ना। अगला क्वेश्चन 114। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा। गणतंत्र भारत मतलब 1950 के बाद, है ना, 26 जनवरी 1950 के बाद। आर्थिक उदारीकरण की नीति मनमोहन सिंह के द्वारा लाई गई। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण तो कौन कौन से जो है वह प्रत्यक्ष कर हैं, तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत आय कर, निगम कर और उपहार कर, यह प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष कर तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और बिक्री कर। GST भी अप्रत्यक्ष कर में ही आता है, ध्यान दीजिएगा। वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर से है। LK झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। राजा चलैया समिति यह कर सुधारने से संबंधित है। और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123। भूरेलाल समिति तो मोटर वाहन कर से संबंधित है। भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है तो 1 जुलाई से 30 जून तक के, है ना। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का देखिए, जैसे 1 जुलाई से जैसे वित्तीय वर्ष होता है ना, अभी वित्तीय वर्ष मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों से पूछा हूं कि वित्तीय वर्ष का क्या होता है, जो पीरियड होता है। वैसे कृषि वर्ष का पीरियड क्या होता है, तो ये 1 जुलाई से 30 जून। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन तो 2004 जनवरी में हुआ था। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, देखिए मेरे नज़र में अभी 13 है दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर कम या बेसी होगा तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर बढ़ गया है या घट गया है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है वह जनसंख्या नीति से है। और दांत वाला समिति जो है, या दांते वाला समिति अगर पूछे कि दांते वाला समिति का संबंध किससे है, तो दांते वाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से है। किससे है दोस्तों, बेरोजगारी के अनुमान से। कहाँ चला गया, हाँ देखिए, दांते वाला समिति का संबंध है यह बेरोजगारी के अनुमान से। क्वेश्चन नंबर 129। गोस्वामी समिति का संबंध है औद्योगिक से। महल्लोवी समिति का संबंध है राष्ट्रीय आय से। और भंडारी समिति का संबंध है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, तो ध्यान दीजिएगा। सच्चर समिति का संबंध है मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से। और महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। बिग पुश थ्योरी जो है वह संबंधित है R राडान व्यक्ति जो है वह संबंधित हैं। कृषि को उद्योग को दर्जा देने वाला प्रथम राज्य तो वह महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण जो है वह गोवा में है। कहाँ है दोस्तों, गोवा में है। श्वेत पत्र किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को जो है वह श्वेत पत्र कहा जाता है। भारत में डीजल बनाने का प्रथम कारखाना तो सतारा महाराष्ट्र 1932 में बना। किसे ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है, तो शाख मुद्रा को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है।
भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब बता दीजिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ में है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ में स्थित है? तो हैदराबाद में है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम है तो स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है ना। अब लास्ट के क्वेश्चन हैं, देखिए दोस्तों ये दोनों लास्ट के क्वेश्चन हैं। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र के सिरपुर में। और विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी तो रेड रिफाइनरी लिमिटेड, यह दक्षिण अफ्रीका में। 144 क्वेश्चन का एक सीरीज था दोस्तों, जो कि आपको बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड किया हूं। तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है और ठीक से इसको नोट किया, चलिए नोट ना भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो को अगर एक बार अच्छे से देखा है और एक बार इसका अगर पीडीएफ आप देख लेंगे तो ये मान के चलिए कि 144 में से 143 आपको याद हो जाएगा। एक आपसे छूट सकता है ना, लेकिन 143 आपको याद हो जाएगा। और 143 में से आपके एग्जाम में 4 से 5 ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये 5 क्वेश्चंस आपका पूरा हो जाएगा और अपने बिहार पुलिस में है एक सीट आप सुनिश्चित करने वाले हैं। 5 नंबर 4 नंबर इस वीडियो से आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग इकोनॉमिक का अभी तक नहीं ले पाए हैं क्वेश्चंस कहीं से, तो उनके लिए यह एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, तब मैं बिहार स्पेशल की वीडियो लाऊंगा। अगर शेयर नहीं करिएगा तो मैं बिहार स्पेशल की वीडियो नहीं ला पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे समय बहुत लग जाता है। हमें जॉब करने के बाद इतना सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं बिहार स्पेशल पर वीडियो नहीं लाऊंगा। इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कहने का मतलब कि मैक्सिमम, तब मैं तुरंत ही बिहार स्पेशल पर भी एक फुल डिटेल वीडियो ले आऊंगा। लगभग पीडीएफ भी दे दूंगा उसका, और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो कब दूंगा? जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में से शेयर करिएगा तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।